हेलो डीएसडी व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल टीएचडी होम ड्रीम हाउस डिज़ाइन। आपके लिए हर बार की तरह खूबसूरत घर लेकर आता है। इस बार भी लेकर आया है 30 गज में आपको ये खूबसूरत घर आपको मिल रहा है। आशा करता हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। जैसा कि आपने पढ़ा है कि ये फ्रंट से इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फीट और जो पीछे से लंबाई है वो है 24 फीट। 11 बाई 24 में आपका एक खूबसूरत घर है। कॉर्नर का प्लॉट है, नीचे दुकान है और ऊपर मकान है। सिंगल फैमिली के लिए रहने के लायक है। अगर आप चाहें तो ऊपर का पोर्शन बनाने के पश्चात आप इसको रेंट पे भी दे सकते हैं। लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का हाफ पोर्शन ही तैयार किया गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे खासे तरीके से पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसा कि हमने बताया, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का फ्रंट एलिवेशन 11 फीट चौड़ा है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके जो कॉर्नर की दोनों दीवारें हैं वो 9-9 इंच में रहेंगी। बाकी सारी दीवारें जितनी भी वो 4 इंच में रहने वाली है। पिलर की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक पिलर है, एक यहाँ पे है, एक इस सीढ़ी पे है। अब इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। तो ये 7 फीट चौड़ा और इस तरीके से आप देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई 11 फीट में से अगर 1 फीट की दीवार चली जाती है, 9 इंच और 4 इंच की 13 इंच की दीवार चली जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 10 फीट अंदर चौड़ाई मिलती है। तो 10 बाई 7 में पीछे की तरफ में स्टेयर मिल जाती है, जिसमें आप काफ़ी ईजिली से, आसानी से सामान नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। बाहर से ही आपकी मेन एंट्री होती है। अब यहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्रास का जो एरिया देख रहा है, इसका मतलब ये है कि इस जगह में स्टेयर का आप बना सकते हैं। इतनी जगह आपको कवर करने को मिलेगी सीढ़ियों के लिए। सीढ़ियों के नीचे की जो जगह में आप बाइक की पार्किंग कर सकते हैं। इजीली आपकी एक बाइक, एक साइकिल वगैरह पार्क हो सकती है। उसके बाद इस कॉर्नर पे आपको एक दुकान मिल जाती है जिसकी चौड़ाई 10 फीट है और इसकी गहराई की बात करें 7 फीट 8 इंच के करीब रहने वाली है। तो ये कॉर्नर पे एक दुकान है। अगर आप इस दुकान को एक ही दुकान रखना चाहते हैं तो बड़ी दुकान बना सकते हैं। लेकिन पीछे की तरफ में यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं तो ये आपको एक दुकान मिल जाती है 10 बाई 8 की, 8 फीट गहरा है। इसको दुकान रख सकते हैं, गेस्ट रूम रख सकते हैं या फिर एक गोदाम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये था इसका ग्राउंड फ्लोर, प्रॉपर डिटेल आपको उसको पता चल गई है। अब बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर्स के बाद जैसे आप ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे आप सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये दरवाजे का जो साइज़ है ये हमने लगभग 40 इंच का लिया है। 40 इंच का रखने के बाद आप देख पा रहे हैं कि एक सीढ़ी का कॉर्नर आगे की तरफ आता है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं 3 फीट का तो कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका क्या है कि दरवाज़ा बाहर की तरफ नहीं खुलेगा, अंदर की ही तरफ खुलेगा। अब अगर इसको आप 3 फीट कर सकते हैं तो उसको आपका दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलने लग जाएगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप बाहर अंदर की तरफ ही दरवाज़ा खोलें, लेकिन फिर भी आपको एडजस्टमेंट हो जाती है। अब इसकी बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे आपको मेन फ्रंट की दीवार के साथ में एक बालकनी मिल जाती है। फ्रंट की बालकनी 3 फीट की, साइड की बालकनी 2.5 फीट की। अब कॉर्नर का प्लॉट है, दोनों तरफ में आप 2.5 या 3 फीट की, जो भी आपके पास अप्रूवल होते हैं उतनी फीट की ही लंबाई चौड़ाई में आप बालकनी निकाल सकते हैं। उसके बाद जब अंदर की तरफ आते हैं तो ये कमरे के अंदर ही आपको छज्जे का यूज़ करते हुए टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है। 4 बाई 6 का ये टॉयलेट बाथरूम है। मतलब जितना साइज़ आपको छज्जे पे है, अंदर का साइज़ थोड़ा सा इंक्लूड करने के बाद 4 फीट आपको साइज़ मिल जाता है बाथरूम के लिए। तो ये जो कमरे की साइज़ की अगर बात कर ली जाए तो कमरे का जो चौड़ाई है जो रहता है, अगर दोनों तरफ की 4-4 इंच की दीवारें आती हैं तो आपको 10 फीट 4 इंच चौड़ा और 8 फीट लंबा, तो ये आपको बेडरूम मिल जाता है। आप देखना चाहते हैं जो नीचे की जो दीवार है उसे थोड़ा अलग एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके बनाया गया है। तो ये इसका बेडरूम है, जिसमें आपके एक वार्डरोब इस तरह से लगा सकते हैं और बेडरूम इस तरह लगा सकते हैं। डबल बेड का साइज़ है जो कि 5 फीट चौड़ा है और 3 फीट की ये अलमीरा है। तो इस तरीके से आपका ये बेडरूम बन सकता है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो आ सकती है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको बालकनी का डिज़ाइन नहीं रखना तो इस दीवार को आप आगे की छज्जे की तरफ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो आपको काफ़ी खुली बालकनी मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके घर को बनाती है। उसके बाद जब आप लिविंग एरिया की आती है तो सीढ़ियों के साथ में जो छज्जा है, इस छज्जे को यूटिलाइज़ करके आपने हमने किचन रखी है। इसी के ऊपर ओपन किचन रहने वाली है और यहाँ पीछे की तरफ में थोड़ा सिटिंग प्लान अरेंज कर सकते हैं। तो ये अगर देखने में काफ़ी नैरो है। अगर जैसे कि आपको पीछे पता है, अगर लगभग ये 16 to 17 फीट के करीब जो लंबाई रहती है। जैसा कि मैंने बताया था, टोटल चौड़ाई जो लंबाई है वो 24 फीट है। तो 24 फीट में से 7 फीट की जगह ये कवर होने के बाद अप्रोक्सीमेटली 16 फीट के करीब ये जगह बचती है। तो उसमें ही ये आपको कमरे का और छोटा सा लिविंग एरिया का एडजस्टमेंट करनी है। तो उसके बाद ये आप इसका बाहर का पोर्शन दिखा देता हूँ, इस तरीके से बन जाएगा। इस टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे है, किचन के वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ पे है। मतलब किसी प्रकार के आपको सफोकेशन या घुटन या किसी प्रकार की स्मेल का
मतलब माहौल देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद फाइनली जब सीढ़ियों से आप ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो ऊपर की तरफ में आपको सीधी एंट्री टेरेस पे मिल जाती है। टेरेस पे ये एंट्री आपको इस तरीके से रखनी है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ में ग्लास शील्ड लगी हुई है जिसमें से आपको धूप या रोशनी लाइट कलर की मिल जाती है। तो यहाँ पर बैठने के लिए आपको जगह मिल जाती है इस डिज़ाइन के नीचे। बाहर से ये डिज़ाइन देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है और कॉर्नर का मकान होने की वजह से ये घर आपको काफ़ी बड़ा लगेगा। मतलब बाहर से कोई देखेगा तो आपका घर काफ़ी लग्जरी और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। इस तरीके का डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं तो आपकी गली मोहल्लों में काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ ज़रूर होगी। ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप विज़िट करके देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइबर की स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे यूट्यूब अकाउंट पर अच्छे वीडियोज़ देख सकें। ये वाली वीडियो देखने के लिए हर बार की तरह इस बार भी धन्यवाद।